दोस्तों ये है मुल्क फ़लस्तीन, जहाँ कभी जैतूनों के बागात से लेकर इन फ़लस्तीनी लोगों के खूबसूरत सरसब्ज़ लहलहाते खेत यहाँ मौजूद हुआ करते थे। इस अर्ज़ मुक़द्दस सरज़मीन की मट्टी की खुशबू में यहाँ कई हज़ार साल पुरानी तारीख़ इस मुल्क की मौजूद है। यहाँ अस्कलान और हेब्रोन की खूबसूरत पहाड़ी वादियों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इसहाक़ व याकूब, हज़रत मूसा, हारून, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी बसर की है। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए, हमारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ की खूबसूरत पहाड़ी वादियों में भेड़ बकरियाँ चरवाया करते थे। इसके साथ दीगर अंबिया इकराम ने भी इस मुक़द्दस खित्ते में अपना ठहराव किया था। आज की वीडियो में हम आपको फ़लस्तीन की दही ज़िंदगी से लेकर जंगी हालात से पहले की ज़िंदगी, फ़लस्तीनी लोगों के जैतूनों अंजीर के बागात, खेती बाड़ी और माल मवेशी पालने के रवायती तरीक़ेकार भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ फ़लस्तीन की मुकम्मल तारीख क्या है, यहाँ की अर्ब तहजीब व सकाफ़त, पुरानी रवायात, फ़लस्तीनी कल्चर पर भी बात करेंगे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का गार भी आपको दिखाएंगे। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, एंड तक इसको लाजमी वॉच करें। दोस्तों, फ़लस्तीन मिडल ईस्ट में वाक़े एक इंतहाई पुराना मज़हबी मुल्क है, जिसकी मुल्की तारीख कई हज़ार साल पुरानी है। ये सारा इलाका ज़माने कदीम से ही शाम, लिबनान, उर्दन और मिस्र के दरमियान वाक़े है। तारीख़ी कुतब के मताले से पता चलता है कि फ़लस्तीन की सरजमीन पर ज़िंदगी के आसार 10,000 साल पहले भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ तब के दौर में यहाँ मुख्तलिफ तहसीबें और सकाफ़तें आबाद हुआ करती थी। बनी कनान कबीले के लोगों ने इस मुक़द्दस सरजमीन को यहाँ आबाद किया था। बनी कनान कबीले के लोग सामी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले माने जाते हैं, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से हैं। इन्हीं से आगे जाकर मज़ीद अरबों और अबरानियों के मज़ीद ज़ैली कबीले भी निकलते हैं, जो मुल्क शाम, फ़लस्तीन, उर्दन और लिबनान के इलाकों में आज भी यहाँ आबाद हैं। अस्कलान, अकरोन के साहिली इलाकों से लेकर नाबलस और हेब्रोन के पहाड़ी सिलसिलों में यहाँ वक़्त के साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इराक से हिजरत करके यहाँ के मकामी केनानी बशिंदों को दावत तौहीद देने के लिए यहाँ का रुख किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल भी इन्हीं पहाड़ी इलाकों में आकर आबाद हुई थी, जिसकी बिना पर इस मुक़द्दस सरजमीन को अंबिया कराम की सरजमीन भी कहा जाता है। दोस्तों, वक़्त के साथ साथ यहाँ के मकामी फ़लस्तीनी बशिंदे यहाँ ज़्यादातर कबायली और खाना बदोशी तर्ज़ ज़िंदगी ही बसर करना पसंद करते थे। यहाँ ज़्यादातर लोगों का ज़रिए माश ज़माने कदीम से ही खेती बाड़ी, माल मवेशी और भेड़ बकरियों की देखभाल के साथ जुड़ा हुआ था। मुल्की जंगी हालात से पहले यहाँ के फ़लस्तीनी लोग यहाँ की खूबसूरत सरसब्ज़ पहाड़ी वादियों में यहाँ भेड़ बकरियाँ चरवाते नज़र आते थे, जो यहाँ एक सुकून भरी ज़िंदगी बसर करते थे। जैतून के बागात को फ़लस्तीन की आला पहचान भी समझा जाता है। नाबलस की पहाड़ी वादियों में यहाँ हज़ारों साल पुराने जैतून के बागात आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। फ़लस्तीन का जंगली जैतून पूरी दुनिया में ही मशहूर है, जो खाने के साथ साथ तेल वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, शुमाली फ़लस्तीन के ये ज़रखेज़ तरीन इलाके जो हेब्रोन और नेबलस के पहाड़ी सिलसिलों से होते होते राम अल्लाह और बैतलहम तक फैले हुए हैं। यहाँ के मकामी फ़लस्तीनी किसान जैतूनों के बागात के साथ साथ यहाँ मकई, जवार, बाजरा, खजूरों, सरसों, कपास वगैरह की काश्तकारी भी करते हैं। यरूशलेम के करीब जबल जैतून का एक तारीखी पहाड़ी सिलसिला भी यहाँ मौजूद है। ये पहाड़ी सिलसिला जैतून के बागात से भरा पड़ा है। यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के 3 से 4 हज़ार साल पुराने जैतूनों के दरख्त आज भी यहाँ अपनी असली हालत में मौजूद है। ये सारा फ़लस्तीनी खित्ता अपनी तारीखी रवायात, क़दामत पसंदी, अपने रवायती कल्चर, ओल्ड अरब मुस्लिम तहजीब व सकाफ़त की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ की तारीखी गलियाँ, यहाँ के कदीम बाज़ार, खूबसूरत पहाड़ी वादियाँ, जैतूनों के बागात और मुक़द्दस तरीन मकामात जो इस्लामी हिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इस फ़लस्तीनी खित्ते को
अजीम से अजीम तर बना देते हैं। दोस्तों, फलस्तीन का कुल एरिया 27,000 मरबा किलोमीटर है, जिसमें मशरकी यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी का इलाका सरफरिस्त है। फलस्तीन के चंद एक बड़े शहरों की बात करें तो इनमें अल-कुद्स शरीफ यानी कि बैतुल मक़दस, यरूशलेम सरफरिस्त हैं, जो फलस्तीन का दारुल हुकूमत सिटी भी है। ये कदीम तरीन शहर सतह समंदर से 750 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई है। ये एक सारा पहाड़ी इलाका है, जिसके मशरक में बहीरे मुर्दार, डेड सी और मगरब में बहीरे रूम वाक़ई है। ये शहर लगभग 6000 साल पुराना है। यहाँ बनी कनान कबीले की हुक्मरानी हुआ करती थी। तकरीबन 1000 साल कबल मसीह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह किया था और अपना दारुल हुकूमत बनाया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ अजीम हैकल सुलेमानी की तामीर करवाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात, इंसानों और परिंदों की मदद से इस हैकल सुलेमानी को तामीर करवाया था, जिसमें तब हालत सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, देवदार की लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। दोस्तों, इस हैकल सुलेमानी के अंदर ताबूत सकीना को भी रखा गया था, जिस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज मुबारक, मनु सलवा के बर्तन, तौरात के कुछ सफ़ात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अमामा और दीगर अंबिया कराम के मुकद्दस तबरुकात इस ताबूत सकीना के अंदर मौजूद थे। यरूशलेम ये कदीम तरीन शहर दीन इब्राहिमी के 3 बड़े मज़ाहिब, जिनमें मुस्लिम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए मुकद्दस तरीन माना जाता है। इसी हैकल सुलेमानी की एक बची हुई दीवार, जिसको दीवारे गरिया कहा जाता है, ये यहूदी लोग अपनी इबादत गाह के तौर पर इस दीवार का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यरूशलेम के बाद गजा फलस्तीन का दूसरा बड़ा साहली शहर है, जो बहीरा रूम के किनारे आबाद है। यहाँ जैतून, खजूरों और मछली की पैदावार बहुत ज्यादा मशहूर थी। इसराइल ने सबसे ज्यादा तबाही भी गजा पट्टी में मचाई हुई है। हेब्रोन शहर को हजरत इब्राहिम के नाम से भी मंसूब किया जाता है, जिसको अल खलील भी बोला जाता है, यानी कि अल्लाह का दोस्त। इस शहर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। दोस्तों, नाबलस शहर और इसकी पहाड़ी वादियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ कदीम फ़लस्तीनी बशिंदे यहाँ जैतून से साबुन तैयार किया करते थे। यहाँ का ये ओलिव सोप पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा मशहूर था। नाबलस के इन पहाड़ी इलाकों में कदीम तरीन जैतून के बागात और यहाँ के कदीम बाजार आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, फ़लस्तीन का ये कदीम तरीन शहर बैतुल लहम भी यहाँ काफ़ी अहमियत का हामिल है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। ईसाईयत मज़हब के करीब ये बैतुल लहम शहर इनका इंतहाई मुकद्दस तरीन शहर माना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बदबख्त कौम की बस्ती की तरफ भी लिए जाते हैं, जहाँ इन पर इज़ाब इलाही आया था। उर्दन और फ़लस्तीन के सरहदी इलाके पर बहर मुर्दार के जनूबी किनारे वादी सदूम नामी एक बंजर गुमनाम बस्ती यहाँ आबाद है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ये कौम अल्लाह की नाफरमानी में तबाह बर्बाद हुई, जिनको अजाब की सूरत में आसमानों से पत्थर बरसाएंगे और इनकी बस्ती को उलट कर जमीन पर पटक डाला। आज भी उर्दन और फ़लस्तीन के इस पहाड़ी इलाके में एक मकाम को मकाम लूत कहा जाता है, जहाँ कहा जाता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का गार मौजूद है। दोस्तों, ये सारा फ़लस्तीनी हित्ता इंतहाई कदीम तरीन समझा जाता है, जो तारीख से भरा पड़ा है, जिसने वक्त के साथ साथ यहाँ बेशुमार अंबिया कराम भी तशरीफ़ लाए और इनकी बेशुमार कौमें भी यहाँ मौजूद थी। दोस्तों, इस कदीम तरीन फ़लस्तीनी हित्ते में कदीम, कनानी, मिस्री, बाबली, फ़ारसी, यूनानी, रूमी, बाज़ंतीनी, सलीबी, खिलाफ़त राशिदा, सलाहुद्दीन अय्यूबी, मलूकी और उस्मानी सल्तनतों का राज भी रहा है। यहाँ इस्लामी अदवार के दौरान इस इस्लामी हित्ते ने यहाँ खूब तरक्की की थी। दोस्तों, फ़लस्तीन का जिक्र हो और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी तारीख के अजीम मर्द मुजाहिद और फातिहीन कमांडर समझे जाते हैं। इन्होंने फ़लस्तीन को सलीबियों के कब्जे से आज़ाद करवाया था।
سن 1187 میں جنگ حطین میں مسلمانوں اور صلیبی فوجوں کے دوران ایک مارکہ حق لڑا گیا تھا جس میں مسلمان فاتح کہلائے، اور اس جنگ کے بعد بیت المقدس کا کنٹرول دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقبرہ آج بھی فلسطین میں موجود ہے، جہاں فلسطینی ان کے نام کو ہمیشہ سنہری حروف میں ہی یاد رکھتے ہیں۔ دوستو، فلسطین کی یہ مقدس سرزمین انبیاء کرام کی سرزمین بھی سمجھی جاتی ہے، جو اسلامی روایات، اسلامی امارات، اسلامی اقتدار سے بری پڑی ہے، جہاں اسلام نے اپنے سنہری ادوار میں انتہائی زیادہ عروج دیکھا تھا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اس عز مقدس کو ہمیشہ سلامت رکھے، یہاں کے مسلمانوں کی ہمیشہ حفاظت کرے۔ دوستو، ہمیں امید ہے ٹریول ٹو فلسطین، فلسطین ولیج لائف اور یہاں کے تاریخی مقامات کی سیر کر کے آپ کو یہ ویڈیو انتہائی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید سیر و سیاحت کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل بلال ٹی وی کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔